अगर आपकी मौजूदगी में आपके तख्त से ये हीरा गायब हो सकता है, तो आपकी गैर मौजूदगी में महल से बाहर आपकी बहन के साथ कुछ भी हो सकता है। यकीन माने, अगर मुझे आपकी बहन में कोई दिलचस्पी होती तो वो आज आपके पास नहीं बैठी होती। सेल्यूकस! मैं आपका दुश्मन नहीं, आपका दोस्त हूं। जो आपकी हिफाजत करना चाहता है। दोस्ती की नजर, मैं आप ही का हीरा आपको ही तोहफे में नजरा देता हूं। मुझे यकीन है कि आप ज़र्फ दिखाते हुए हमें आपकी जमीन पर छावनी बनाने की इजाजत देंगे, ताकि हम आपकी हिफाजत कर सकें। हीरे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सेल्यूकस। लंबी यात्रा करके आए, कदाचित विश्राम करने की आवश्यकता होगी। सैन्य संगठन के विषय में बाद में चर्चा कर लेंगे। जरूर मेरे दोस्त। सभा समाप्त। अच्छा, तो ये था सारा खेल जिसे तुम साध रहे थे, आचार्य चाणक्य। वन में उपस्थित वो वृक्ष जो एकदम सीधे खड़े रहते हैं, सबसे पहले काटे जाते हैं, परंतु वो वृक्ष जो थोड़े टेढ़े होते हैं या थोड़े झुके हुए होते हैं, उन्हें कोई नहीं काटता। इससे हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि कभी कभी बड़े लाभ के लिए टेढ़ा मार्ग भी लेना पड़ता है। परिस्थितियों के अनुसार कभी कभी झुकना भी पड़ता है, क्योंकि यह संभव नहीं कि सत्य के अडिग और कठिन मार्ग से सदा लाभ ही हो। सम्राट के मूल्यवान हीरे को चोरी करवाना कदाचित वही टेढ़ा मार्ग था ना? ऐसी बातें ऊंचे स्वर में नहीं करते चंद्रगुप्त। और जो आपने किया, क्या वो करना चाहिए था आचार्य? आपको आभास भी है कि आपकी इस धूर्तता के कारण दोनों ही साम्राज्यों में कितनी कटुता फैल गई है। दोनों के मध्य कितना बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया है, आप जानते हैं? नहीं ना? पर आपको क्या, क्योंकि आपका तो उद्देश्य ही वही था। जानते हैं कि उस एक हीरे की चोरी के कारण उस राज के सभी रक्षकों को मार दिया गया। उनके परिवार में अंधेरा फैला दिया आपने आचार्य। युद्ध में ऐसी हानियां सहनी पड़ती हैं चंद्रगुप्त। स्मरण रहे, ये एक धर्म युद्ध है, और जो भी अधर्म का साथ देगा, आकस्मिक अंत ही उसकी नियति होगी। उन सैनिकों ने धनानंद का साथ देना स्वीकार किया, इसलिए अकाल मृत्यु ने उनका चयन किया। परंतु तुम्हारे पास अभी भी समय शेष है। चुनाव करो, किसके पक्ष में खड़े होगे तुम? उस क्रूर धनानंद के अधीन रहना चाहते हो अथवा उसके विरुद्ध? ये निर्धारित करने वाले आप कौन होते हैं? क्या उचित है, क्या अनुचित, ये निर्णय आप कैसे ले सकते हैं? आप तो स्वयं नीति और नियमों को ताक पर रखकर अपना स्वार्थ साधने में विश्वास करते हैं। आपका और मेरा साथ यहीं तक था। अब हमारा मार्ग कभी एक नहीं होगा। चंद्र सुन। ये लेप विशेष तुम्हारे लिए राज्य वैद्य से बनवाया है।
इससे शीघ्र ही तुम्हारे घाव भर जाएंगे। धन्यवाद। मुझे आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानती हूं कि उस चोरी के संदर्भ में तुम्हारे पास कोई जानकारी है और कुछ समय से तुम सम्राट को बताने की कोशिश भी कर रहे हो, किंतु कुछ है जो तुम्हें रोक रहा है। कदाचित सम्राट के क्रोध से भयभीत हो। बताओ पांडु, बताओ क्या है जो तुम किसी से नहीं कह रहे। मैंने उस रात महल में चंद्रगुप्त को देखा था। उसके पश्चात मुझे मूरा मिली। उसका व्यवहार भी विचित्र था। ना जाने इन घटनाओं का परस्पर आपस में कोई संबंध है या नहीं, किंतु मेरा मन कहता है कि इस सब का उस हीरे की चोरी के साथ कोई ना कोई संबंध अवश्य है। पांडु, तुम एक उत्कृष्ट तलवारबाज हो और तुम्हें अपनी मन की बात पे भरोसा करना चाहिए। किंतु इस समयवतास सम्राट के विश्वास लोगों में से एक है, तो क्या करूं मैं? इसीलिए इस पूरी घटना में मैं केवल मूरा का ही नाम लूंगी। मूरा पर सम्राट विश्वास नहीं करते और दास का सच अपने आप सामने आ जाएगा और इससे मुझे उस मूरा से मुक्ति मिल जाएगी।